नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले थे। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे तो वो कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लुइस ब्रेंडिस है। कौन है? लुइस ब्रेंडिस 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन की परंपरागत विचारधारा के अनुसार कार्मिक को माना जाता है। संगठन की परंपरागत विचारधारा के अनुसार कार्मिक को माना जाता है तो कार्मिक को क्या माना जाता है? आर्थिक मनुष्य माना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक मनुष्य माना जाता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किस प्रशासनिक चिंतन को कहा जाता है? प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किस प्रशासनिक चिंतन को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को। किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलर से पूर्व वैज्ञानिक प्रबंधन पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे। टेलर से पूर्व वैज्ञानिक प्रबंधन पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे तो वो कौन थे? वो थे हेनरी मेडकॉफ, चार्ल्स वेबेज, हेनरी टाउन, उपयुक्त सभी थे तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है संगठन में कामचोरी के लिए सोल्डरिंग शब्द का उपयोग किया है। संगठन में कामचोरी के लिए सोल्डरिंग शब्द का प्रयोग किया है तो ये किसने किया है? टेलर ने किया है। किसने किया है? टेलर ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ थंब का संबंध है। रूल ऑफ थंब का संबंध किससे है? तो रूल ऑफ थंब का संबंध टेलर से है। किससे है? टेलर से है। नेक्स्ट है टेलर द्वारा अभिव्यक्त उक्त वाक्यों में से सही वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही वाक्य है उसका चुनाव करना है हमें। तो देखते हैं संगठनात्मक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है। संगठनात्मक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है, यह सत्य है। कार्य कर्मचारी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह कार्मिक अच्छा हो जो कार्य प्रारंभ नहीं करता बल्कि प्रबंधन के आदेश की प्रतीक्षा करता है, यह भी सत्य है। तीसरा है प्रत्येक कार्मिक आर्थिक लाभ से विपरीत होते हैं, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी है? मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी है? तो टेलर ने दी है। किसने दी है? टेलर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रस्तुत कार्यात्मक फोरमैनशिप के तहत एक कार्मिक कितने लोगों से निर्देश प्राप्त करता था? तो एक कार्मिक कितने लोगों से निर्देश प्राप्त करता था? वो 8 लोगों से निर्देश प्राप्त करता था। कितने से? 8 लोगों से निर्देश प्राप्त करता था। नेक्स्ट है 10 नंबर टेलर के अनुसार संगठन में व्यवस्थित सोल्डरिंग के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी था? टेलर के अनुसार संगठन में व्यवस्थित सोल्डरिंग के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? वो था प्रबंधक। कौन था? प्रबंधक था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलर नेक्स्ट क्या है? 11 नंबर है टेलर के कार्यात्मक फोरमैनशिप सिद्धांत के अंतर्गत इनमें से कौन वर्कशॉप लेवल पर नहीं था? कौन वर्कशॉप लेवल पर नहीं था? तो वो कौन नहीं था? वो तो कारखाना अनुशासक। कारखाना अनुशासक नहीं था। 3 नंबर राइट आंसर, सॉरी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 11 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा टेलर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा टेलर से संबंधित नहीं है? वो है सामाजिक अध्ययन टेलर से संबंधित नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। गति समय है, गति अध्ययन भी है, अपवाद सिद्धांत भी है, मगर सामाजिक अध्ययन नहीं है, तो नहीं पूछा था तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े किस प्रशासनिक चिंतक ने टास्क और बोनस का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक चिंतक ने टास्क और बोनस का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? तो 13 में राइट आंसर हो जाएगा एच.एल. गेट ने किया है। एच.एल. गेट ने प्रस्तुत किया है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य के दौरान होने वाली अनावश्यक गतिविधियों को दूर करने के लिए प्रवाह प्रक्रिया चार्ट प्रस्तुत किया है। कार्य के दौरान होने वाली अनावश्यक गतिविधियों को दूर करने के लिए प्रवाह प्रक्रिया चार्ट प्रस्तुत किया है। ये किसने प्रस्तुत किया है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गिलब्रेथ दंपति ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का तंत्र कुशलता तंत्र कहलाता है? निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का तंत्र कुशलता तंत्र कहलाता है? वो कौन है? तो वो है एच. इमर्सन हेरिंगटन का। एच. इमर्सन हेरिंगटन का है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 15 में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी करती है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी करती है? तो 16 में राइट आंसर हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर की है। किसकी है? एफ.डब्ल्यू. टेलर की है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सिद्धांत बंद मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं? इनमें से कौन से सिद्धांत है वो बंद मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो कौन से है?
तो वह है नौकरशाही सिद्धांत, क्लासिक सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बंद मॉडल को प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने प्राधिकार के प्रकार बताए हैं। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? तो वो 3 बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्राधिकार को वेबर ने सर्वश्रेष्ठ माना है? निम्न में से कौन से प्राधिकार को वेबर ने सर्वश्रेष्ठ माना है? तो वैधानिक जो प्राधिकार होता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था विंसेंट डी गोर्नी ने। विंसेंट डी गोर्नी ने प्रयोग किया था। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर की पुस्तक है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना प्रशिक्षित अक्षमता कहकर की है? निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना प्रशिक्षित अक्षमता कहकर की है? तो किसने की है? तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा। वेबलेन ने की है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। वेबलेन ने की है। नेक्स्ट है 23 नंबर, मैक्स वेबर ने के अनुसार प्राधिकार या सत्ता होती है। मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता होती है तो किस प्रकार होती है? वो होती है परंपरागत, करिश्माई, वैधानिक या तार्किक होती है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संगठन की क्लासिक विचारधारा का जनक माना जाता है? तो किसे क्लासिक विचारधारा का जनक माना जाता है? वो कौन है? वह है हेनरी फ्योल को। किसे माना जाता है? हेनरी फ्योल को। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्योल है। कौन है? हेनरी फ्योल है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, किसी औद्योगिक उपक्रम की प्रबंधकीय गतिविधियों के लिए POCCOC नामक शब्द दिया है। तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है हेनरी फ्योल ने। किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवीय संबंध विचारधारा निम्न में से किस किस पर ध्यान केंद्रित करती है? मानवीय संबंध विचारधारा निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो करती है अनौपचारिक समूह पर ध्यान केंद्रित करती है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में संगठन के क्लासिक विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका में संगठन क्लासिक विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं मुन्नी एवं रेले। कौन जाने जाते हैं? मुन्नी एवं रेले जाने जाते हैं। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन होथोर्न प्रयोगों से संबंध है? तो होथोर्न प्रयोगों से संबंध कौन सा है? तो वो है एल्टन मेयो का। किसका संबंध है? एल्टन मेयो का है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संगठन को सामाजिक संगठन कहा है? किसने संगठन को सामाजिक संगठन कहा है? तो वो कौन है? वह है एल्टन मेयो ने। किसने कहा? एल्टन मेयो ने कहा। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एल्टन मेयो ने एक संगठन के कौन कौन से तत्व बताए हैं? एल्टन मेयो ने संगठन के कौन कौन से तत्व बताए हैं? तो वो है व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन, भागीदारीपूर्ण प्रबंधन और उपयुक्त सभी। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बताए हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर, एल्टन मेयो के अनुसार रेट बस्टर से तात्पर्य है। एल्टन मेयो के अनुसार रेट बस्टर से तात्पर्य है। तो रेट बस्टर से क्या तात्पर्य है? तो वह कार्मिक जो अनौपचारिक संगठन द्वारा तय उत्पादन मानक से अधिक उत्पादन करता है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने उन्हें गाय समाजशास्त्री कहा है? तो किसने उन्हें गाय समाजशास्त्री कहा है? तो यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने। यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने गाय समाजशास्त्री कहा है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कहा जाता है? निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कहा जाता है? तो कौन सा विश्लेषण है? तो वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। कौन सा है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है, संलयन प्रक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की है। जो संलयन प्रक्रिया की अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत किया है? वो प्रस्तुत किया अर्गरीश ने। किसने? अर्गरीश ने प्रस्तुत किया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्न में से किस के साथ मेरी पार्क फोलेट को संबंध किया जा सकता है? निम्न में से किस के साथ मेरी पार्क फोलेट को संबंध किया जा सकता है?
तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक मतभेदों की अवधारणा के साथ और सक्रिय व्यवहार की अवधारणा के साथ संबंध किया जा सकता है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक और दोनों के साथ में। इसमें एक भी सही है, दो भी सही है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 4 में दोनों है। नेक्स्ट है, फोलेट के अनुसार संगठन के मतभेदों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है। फोलेट के अनुसार संगठन के मतभेदों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो वो है एकीकरण। कौन सा है? एकीकरण है। 37 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राधिकार का स्वीकृत विचारधारा देन है। प्राधिकार की स्वीकृत विचारधारा देन है, तो किसकी देन है? तो वो है चेस्टर बर्नार्ड की। चेस्टर बर्नार्ड की 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भागीदारी संतुष्टि संतुलन की विचारधारा से संबंध है। भागीदारी संतुष्टि संतुलन विचारधारा से संबंध है, तो किसका संबंध है? चेस्टर बर्नार्ड का है। चेस्टर बर्नार्ड का 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था के मुख्य घटक होते हैं। व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था के मुख्य घटक होते हैं, तो कैसे घटक होते हैं? 40 में राइट आंसर हो जाएगा। आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक और परिवेश। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक और परिवेश है। नेक्स्ट है, व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था और उसकी उपव्यवस्थाओं के बीच पाई जाती है। व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था और उसकी उपव्यवस्थाओं के बीच पाई जाती है, तो 41 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, परस्पर अंतःक्रिया और परस्पर अंतः निर्भरता पाई जाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, समष्टि व्यवस्था से तात्पर्य है। समष्टि व्यवस्था से तात्पर्य है, तो वो किस प्रकार है? वो है व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंध से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, आदेशों का निर्व्यक्तीकरण विचारधारा देन है। आदेशों का निर्व्यक्तीकरण विचारधारा देन है, तो ये किसकी देन है? तो ये है मेरी पार्कर फोलेट की। मेरी पार्कर फोलेट की देन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे माना जाता है? वो अब डब्ल्यू टेलर को माना जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन ने निम्न में से किस पर बल नहीं दिया है? वैज्ञानिक प्रबंधन ने किस पर बल नहीं दिया है? तो वो है मानवीय संबंध पर बल नहीं दिया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय संबंध पर बल नहीं दिया है। नेक्स्ट है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या फिर उपयोग किसने किया था? तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा। बिसेर डी गोर्ने ने बिसेर डी गोर्ने ने किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध क्या है? विवेक संगत सत्ता से है। विवेक संगत सत्ता से है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण का संबंध रूप। संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण का संबंध मुख्य रूप से है, तो संबंध मुख्य रूप से क्या है? वो है कार्य के विभाजन से है। कार्य के विभाजन से है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हथौड़न प्रयोगों में निम्न दृष्टिकोण को जन्म दिया है। हथौड़न प्रयोगों में निम्न दृष्टिकोण को जन्म दिया है, तो किस प्रकार के दृष्टिकोण को जन्म दिया है? वो है मानव संबंध को। किसको जन्म दिया है? मानव संबंध को दिया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में वे संसद क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका उद्देश्य आधिकारिक सत्ता प्राप्त निर्धारित लोक नीतियों की पूर्ति या उनके क्रियान्वयन से है। यह परिभाषा किस लेखक के द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किस लेखक के द्वारा दी गई है? तो एल डी वाइट के द्वारा दी गई है। एल डी वाइट के द्वारा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण निम्न में से किस पर मुख्य रूप से बल देता है? जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होते हैं वो निम्न में से किस पर मुख्य रूप से बल देते हैं? तो वो देते हैं मानवीय तत्वों पर। किस पर बल देते हैं? मानवीय तत्वों पर बल देते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर, यह किसने कहा कि लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? तो यह किसने कहा था कि लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? तो ये किसने कहा था? तो ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। वुड्रो विल्सन ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध पद सोपान के सिद्धांत से है? किसका संबंध पद सोपान के सिद्धांत से है? तो वह उचित माध्यम विधि का। किसका है? उचित माध्यम विधि का संबंध है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पद सोपानिक संगठन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है?
एक पद सोपानिक संगठन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो वो तत्व कौन सा है? तो 54 में राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र निर्णय प्रक्रिया। ये तत्व नहीं पाया जाता है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदेश की एकता का अर्थ है। आदेश की एकता का अर्थ है वो क्या है? एक अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। एक अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्न में से किसने आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचना की है? निम्न में से किसने आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचना की है? तो किसने की है? वो किया है अब डब्ल्यू टेलर ने। अब डब्ल्यू टेलर ने किया, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व पर नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर नहीं करता है? निम्न में से किस तत्व पर नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर नहीं करता है? तो 57 में राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थों को प्राप्त वेतन। अधीनस्थों को प्राप्त वेतन के क्षेत्र में निर्भर नहीं करता है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निरीक्षक अपने अधीन कितने अधीनस्थों पर प्रभावशाली नियंत्रण कर सकता है? इसकी संख्या अल उर्वी ने निश्चित की है। वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या कितनी है? 58 में राइट आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 है, 3 अथवा 4 है, 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 59, व्यक्ति जब प्राधिकार का पालन नहीं करता है, व्यक्ति जब प्राधिकार का पालन नहीं करता है तो जब आदेश उसके निजी हित के अनुरूप न हो, जब आदेश उसके निजी हित के अनुरूप न हो तब वो प्राधिकार का पालन नहीं करता है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समन्वय का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा समन्वय का कार्य नहीं है? वो है योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना। योग्य कर्मचारियों का भर्ती करना समन्वय का कार्य नहीं है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से समन्वय स्थापित करने की कौन सी विधि नहीं है? इनमें से समन्वय स्थापित करने की विधि कौन सी नहीं है? तो 61 में राइट आंसर हो जाएगा पदोन्नति नहीं है। कौन सी है? पदोन्नति क्या समन्वय स्थापित करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट है पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक है। जो पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसके लेखक कौन है? तो 62 में राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन है। कौन है? हर्बर्ट साइमन है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सुझाया कि संगठनात्मक उद्देश्यों में व्यक्तिगत लक्ष्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? निम्न में से किसने सुझाया कि संगठनात्मक उद्देश्यों में व्यक्तिगत लक्ष्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? तो ये किसने सुझाया था? तो 63 में राइट आंसर हो जाएगा क्रिस अर्गिरिस ने सुझाया था, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है योगदान संतुष्टि साम्यावस्था की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? योगदान संतुष्टि साम्यावस्था की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 64 में राइट आंसर हो जाएगा चेस्टर बनार्ड द्वारा किया जाता है, 2 नंबर राइट आंसर होगा चेस्टर बनार्ड। नेक्स्ट है नौकरशाही वह संगठन है जो अपने गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को नहीं सुधार सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? एकम क्रोजियर का है, एकम क्रोजियर का है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? वह है गौण सत्ता के रूप में जाना जाता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा गौण सत्ता। सॉरी, इसका दोबारा देखो, स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से हमें प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कौन सा होगा? तो देखते हैं 66 में विशेषज्ञ सत्ता है, सही है। ज्ञान आधारित सत्ता ये भी है, गौण सत्ता ये नहीं है, अंतर्निहित सत्ता ये है। तो इसमें ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ए बी डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मैट्रिक संगठन की विशेषता है? निम्न में से कौन सी मैट्रिक संगठन की विशेषता है? तो वो कौन सी है? 67 में राइट आंसर हो जाएगा अधिक अच्छा संप्रेषण। अधिक अच्छा संप्रेषण ये क्या है? मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है, 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 68, हेनरी फ्योल के अनुसार गैंग प्लेक एक है, गैंग प्लेक एक है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार गैंग प्लेक एक क्या है? तो 68 में राइट आंसर होगा पद सोपान के अंतर्गत काम करने की प्रक्रिया, 3 नंबर राइट आंसर होगा पद सोपान के अंतर्गत काम करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है व्यवहारवादी उपागम पक्ष स्तर है। व्यवहारवादी उपागम पक्ष स्तर है, नीचे दिए गए कोड के माध्यम से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा।
वह है लघु स्तरीय विश्लेषण का, यानी लघु स्तरीय विश्लेषण का, क्षेत्रीय सामग्री के अनुभवात्मक अध्ययन का, और निगमनात्मक तार्किक का इसका पक्षधर नहीं है। मूल्य मुक्त वैज्ञानिक पद्धति का इसका पक्षधर है। तो इसमें ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ए बी डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो प्रशासन में दक्षता को अधिकतम करता है अथवा प्रशासनिक दक्षता के हित में संगठित सामाजिक व्यवहार की एक संस्थानिक पद्धति है। इनमें से उपयुक्त कथन किसने दिया है? तो ये कथन किसने दिया है? तो चित्र में राइट आंसर हो जाएगा बयालू ने दिया। किसने दिया? बयालू ने दिया। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सुझाव दिया कि चमत्कारिक प्राधिकार नैतिकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि चमत्कारी नेता के दृश्य से हटने पर भी चलती रहे। तो ये किसने दिया है सुझाव? तो ये सुझाव दिया है मैक्स वेबर ने। किसने दिया? मैक्स वेबर ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से एक को नव टेलरवाद कहा जाता है? कौन से एक को नव टेलरवाद कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नव लोक प्रबंधन को कहा जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नव लोक प्रबंधन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेबेरियन नौकरशाही के प्रारूप की विशेषता है। वेबेरियन नौकरशाही की प्रारूप की विशेषता क्या है? कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। 73 में पद सोपान के सिद्धांत के साथ कठोरता से जुड़ाव, ये क्या विशेषता है? लिखित प्रपत्रों को रखने पर जोर, ये भी विशेषता है। कार्यकुशलता के विस्तार में विश्वास, ये भी विशेषता है। अनौपचारिक संगठन की पहचान, ये क्या इसकी विशेषता नहीं है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी सही है, विशेषता है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पर्यवेक्षण का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक पर्यवेक्षण का भाग नहीं है? तो वो है प्राधिकार का प्रत्यायोजन। ये क्या है? पर्यवेक्षण का भाग नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेलर एवं फ्योल से प्रभावित गुलिक व उर्विक ने शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित किया है। उसे किस नाम से जाना जाता है? जो गुलिक एवं उर्विक ने शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में सहकल्पना दी हुई है और सूची 2 में सिद्धांत दिए हुए हैं। इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो आंतरिक जवाबदेही, ये किसने? नौकरशाही का सिद्धांत है आंतरिक जवाबदेही। स्व सेवापरक नौकरशाही, स्व सेवापरक नौकरशाही ये किसकी है? तो ये लोक चयन विचारधारा है। कार्यकुशलता, मितव्ययता एवं प्रभावशालिता, ये क्या है? नवलोक प्रबंधन है। और कार्यकुशलता एवं मितव्ययता, ये क्या है? ये टेलरवाद है क्या है? टेलरवाद है। तो इसमें 76 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1 ये राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, इनमें से किसने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लिया है? नियम में से किसने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लिया है? तो वो कौन है? वह है एमपी फोलेट है। एमपी फोलेट है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रतिनिधित्व नौकरशाही शब्द का प्रचलन किया है? निम्न में से किसने प्रतिनिधित्व नौकरशाही शब्द का प्रचलन किया है? तो किसने प्रचलन किया है? वह है डोनाल्ड जे किंग्सले। डोनाल्ड जे किंग्सले है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। जैसे कोयल को बेलचे से उठाने का एक अच्छा तरीका है, वैसे प्रशासनिक गतिविधियों को संगठित करने या संचालित करने का एक अच्छा तरीका है। निम्न में से उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये टेलर का कथन है। किसका कथन है? टेलर का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन एवं सहगामी प्रबंधन पर सहकेंद्रित है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन एवं सहगामी प्रबंधन पर केंद्रित है? तो वो कौन सा है? वह है मानव संबंध सिद्धांत। कौन सा है? मानव संबंध सिद्धांत है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रभावी समन्वय के सिद्धांत है। मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रभावी समन्वय के सिद्धांत है। तो वो प्रभावी समन्वय के सिद्धांत कौन से है? वो है साझा विचार विनिमय। कौन से है? साझा विचार विनिमय है।
नेक्स्ट है 82, व्यवस्था उपागम के अंतर्गत अंतःक्रिया हेतु योजक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो योजक प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, वो है निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण ये सम्मिलित नहीं है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण है, प्रत्यायोजन है, संतुलन है, मगर निर्णय निर्माण नहीं है। नेक्स्ट है मानव संबंध सिद्धांत मानता है कि मनुष्य है। मानव संबंध सिद्धांत मानता है कि मनुष्य है। मनुष्य कैसा है, विषम जातीय है। किस प्रकार है, विषम जातीय है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य विभाजन संगठन का आधार है। कार्य विभाजन क्या है, संगठन का आधार है। वस्तुतः यह संगठन का कारण है। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, 84 में राइट आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक का। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कार्य विभाजन संगठन का आधार है, वस्तुतः यह संगठन का कारण है। यह कथन किसका है, लूथर गुलिक का है। नेक्स्ट है तटस्थ नौकरशाही केवल धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति में ही मिल सकती है। यह किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, 85 में राइट आंसर हो जाएगा, जी.एम. आमंड ने कहा है। जी.ए. आमंड ने कहा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौकरशाही शक्ति पर वेबर के अनुसार सर्वोत्तम नियंत्रक है। नौकरशाही शक्ति पर वेबर के अनुसार सर्वोत्तम नियंत्रक है, तो वो क्या है, वह शक्तिशाली संसद। क्या है, शक्तिशाली संसद है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नौकरशाही वह व्रत है जिससे कोई नहीं बच सकता है। यह कथन किसका है, नौकरशाही वह व्रत है जिससे कोई नहीं बच सकता है। यह कथन किसका है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। किसका है, कार्ल मार्क्स का है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नौकरशाही वह शब्द है जिसका प्रयोग सरकार की व्यवस्था पूर्णतः अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित के रूप में किया जाता है, जिसके कारण सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है। यह किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एच.जे. लास्की के द्वारा दिया गया है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन में प्रभाव का आधार है। अनौपचारिक संगठन में प्रभाव का आधार है, तो वो क्या है, वह है उस लोगों के साथ घनिष्ठता। उस लोगों के साथ घनिष्ठता क्या है, अनौपचारिक संगठन के प्रभाव का आधार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठीय विकास का मिशन नहीं है। निम्न में से कौन संगठीय विकास का संबंध नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, वह है मानवीय भावनाओं की अनदेखी। मानवीय भावनाओं की अनदेखी, ये क्या संगठनीय विकास का मिशन नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91, निम्न में से कौन सा लिकिन पिन अवधारणा का प्रवर्तक है। निम्न में से कौन सा लिकिन पिन अवधारणा का प्रवर्तक है, तो वो कौन है, वह है लिकर्ट है। कौन है, लिकर्ट है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न उपागमों में से एक व्यवस्था और उनके परिवेश के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। निम्न उपयोगों में से कौन सा एक व्यवस्था और उनके परिवेश के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है, तो वो कौन सा है, पारिस्थितिकीय है। कौन सा है, पारिस्थितिकीय है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्या है, लोक प्रशासन में नियंत्रण का विस्तार निम्न में से संबंधित है। लोक प्रशासन में नियंत्रण का विस्तार निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वी.ए. ग्रेकुनस से है। वी.ए. ग्रेकुनस से है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिकार के सिद्धांत में स्वीकृति को एक तत्व के रूप में पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है, तो कौन प्रस्तुत करता है, 94 में राइट आंसर होगा, बर्नार्ड करता है। बर्नार्ड प्रस्तुत करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक को टेलर की मानसिक क्रांति की अंतर्निहित चिंता माना जाता है। निम्न में से किस एक को टेलर की मानसिक क्रांति की अंतर्निहित चिंता माना जाता है, तो किसे माना जाता है, उत्पादकता को माना जाता है। किसे माना जाता है, उत्पादकता को। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नौकरशाही वर्गीकरण अभिभावक जातीय शिक्षक तथा योग्यता के आधार पर किया है। नौकरशाही का वर्गीकरण है वो अभिभावक जातीय शिक्षक तथा योग्यता के आधार पर किसने किया है, वो है एफ.एम. मार्क्स। एफ.एम. मार्क्स है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, पद सोपान का श्रेष्ठ ज्ञात उदाहरण निम्न की संरचना है। पद सोपान का श्रेष्ठ ज्ञात उदाहरण निम्न की संरचना है, तो किसकी संरचना है, वह सेना की संरचना है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 97 में 4 नंबर। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन का अर्थ किसी निष्पादक या संगठन की किसी इकाई द्वारा दूसरे को सत्ता प्रदान करना है। प्रत्यायोजन की उक्त परिभाषा किसने दिया है, तो प्रत्यायोजन की उक्त परिभाषा है वो किसने दिया है, वो दिया टेरी ने। किसने दिया, टेरी ने दिया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हथोर्न प्रयोग का संबंध है। हथोर्न प्रयोग का संबंध किससे है,
बोथोन प्रयोग का संबंध मानव संबंध विचारधारा से है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद सोपान स्केलर सिद्धांत का सार है। पद सोपान स्केलर सिद्धांत का सार है तो वो क्या है, वह प्राधिकार का केंद्रीकरण, प्राधिकार का केंद्रीकरण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबल विचारधारा है। संगठन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबल विचारधारा है तो सर्वाधिक प्रबल विचारधारा किसकी है, वह नौकरशाही विचारधारा की है। किसकी है, नौकरशाही विचारधारा की है। नेक्स्ट है 102 नंबर हॉथॉर्न प्रयोग किए गए हैं। हॉथॉर्न प्रयोग किया गया है तो ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी पर किए गए हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस पर किया गया है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी पर किए गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर लेनार्ड डी व्हाइट ने आदेश की एकता के उल्लंघन की अनेक कमियों का उल्लेख किया है। उनमें से कौन सी नहीं है, तो उनमें से कौन सी नहीं है तो वो है लक्ष्य की असिद्धि। ये नहीं है, लक्ष्य की असिद्धि नहीं है। ये RS 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक अफसर के अधीन काम करने वालों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इस कथन का अभिप्राय किस सिद्धांत से है, तो इस कथन का अभिप्राय किस सिद्धांत से है, वह नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र से, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र से है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105वां जन समूह प्राकलन के अनुसार मानव समूह असंगठित व्यक्तियों की भीड़ है, तभी माना जाता है कि जब वह निम्न के अनुसार हो। जब वो निम्न के अनुसार हो तो किसके अनुसार हो, डेविड रिकॉर्डो के अनुसार हो। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेस्ट बर्नार्ड का कथन है कि सत्ता मात्र एक कल्पना है। सत्ता मात्र एक है, कल्पना है। किसी कार्य के लिए आदेश तभी माना जाता है जब वह निम्न के अनुसार हो। जब वह निम्न के अनुसार हो, किसके अनुसार हो, उदासीनता के क्षेत्र के अनुसार हो। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव और संगठन के संयोजन का विचार किसने प्रतिपादित किया है। मानव के संगठन के संयोजन का विचार है वो किसने प्रतिपादित किया है, वो क्या है, वॉरेन बेनिस ने प्रतिपादित किया है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करिश्माई सत्ता व्यवस्था में आदेश पाने वाला इसलिए उस पर अमल करता है कि आदेश देने वाले में निम्न विशेषता है। तो आदेश देने वाले निम्न विशेषता क्या है, विलक्षण बुद्धिमत्ता है। क्या है, विलक्षण बुद्धिमत्ता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध उपागम के निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध उपागम के निकटतम है, तो कौन सा निकटतम है, वह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या सामाजिक प्राणी है, ये क्या निकटतम है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 वेबर की नौकरशाही को एक अनभिप्रेत परिणाम प्रशिक्षित अक्षमता है। यह ऐसी अवस्था जब योग्यता ही अनुपयुक्तता या अंधबिंदु की तरह काम करती है। यह विचार किसका है, तो यह विचार किसका है, रॉबर्ट के मर्टन का है। रॉबर्ट के मर्टन का ये विचार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैंग प्लेग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। गैंग प्लेग का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है, वो क्या है, फ्योल ने प्रतिपादित किया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक किस लेखक ने लक्ष्य द्वारा प्रबंध का विचार रखा है, तो किस लेखक ने रखा है, वह है पीटर ड्रकर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आज इस क्लास में आपको 145 यानी 150 के समथिंग क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो पीछे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वो करवाए हैं, और इसी प्रकार की जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए है वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो, जिससे आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और कम समय में आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, और अपने सुझाव और राय जरूर प्रस्तुत करना, और वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और हमें भी कुछ मोटिव मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और अच्छी क्लासों का विचार कर सके। इसी के साथ क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।